नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, यदि आप सरसों की खेती करते हैं तो आपने सरसों की फसल में एक ऐसा खरपतवार देखा है जो काफ़ी नुकसान करता है आपकी फसल को, जिसे अलग अलग भाषाओं में किसान भाई अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि कोई इसे ओरोमंकी कहता है, कोई रुखड़ी कहता है, कोई मरगोज़ा बोलता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग नाम हैं। और मालवी भाषा की बात करें किसान साथियों, तो इसे हमारी भाषा में यहाँ पर भूपाड़ा बोलते हैं। ओरोमंकी या मरगोजा सरसों का खतरनाक खरपतवार है। इससे सरसों की फसल की जो पैदावार है वो 45% तक कम हो जाती है। मरगोजा खरपतवार पूरी तरह से सरसों की जड़ पर निर्भर होता है। ये सरसों की जड़ में उगता है और इसी से अपना पोषण लेता है, जिसके कारण सरसों की जड़ के सारे पोषक तत्व खींच लेता है। यहाँ तक कि 10 कुंटल फसल होनी चाहिए थी, वहाँ उस फसल की पैदावार 3 कुंटल तक कम हो जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस खतरनाक खरपतवार का प्रसारण कैसे होता है। जैसा कि किसान साथियों मैंने आपको बताया है कि मरगोजा का प्रसार हर साल बीज द्वारा होता है। यह खरपतवार प्रति पौधे, यानी एक खरपतवार का पौधा है तो इस एक पौधे में 1 से 5 लाख तक बीज बनने की क्षमता रहती है। और यह बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें नंगी आंखों से देखना पाना भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत आंखों पर जोर देने के बाद ही ये बीज आपको दिखाई देते हैं। भूमि में पड़ने के बाद ये बीज 10 से 20 साल तक ज़मीन में पड़ा भी रहे तो भी खराब नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं कि सरसों की बिजाई के कितने दिन बाद ये खरपतवार उगना शुरू हो जाता है या इसका जर्मिनेशन होता है। सरसों की बिजाई के 6 दिन बाद यह पौधा उगना शुरू हो जाता है। जमाव के 7-8 दिन बाद सरसों की जड़ें एक प्रकार का केमिकल यानी रसायन छोड़ती हैं, जिससे कि सरसों के पौधे के आसपास पड़े बीज मरगोजा के उत्तेजित होकर उग जाते हैं। उगने के बाद यह खरपतवार छोटी छोटी नसों द्वारा सरसों की जड़ों में घुसकर अपना संबंध बना लेते हैं और उससे अपना पोषण लेते हैं, और इस प्रकार वो सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाता है। सरसों की बिजाई के 45 से 60 दिन तक की अवधि तक यह खरपतवार है वो ज़मीन के अंदर रहता है, आपको बाहर सतह पर नहीं दिखाई देगा। और बिजाई के 40 से 60 दिन के बाद बाहर आने पर 8 से 10 दिन में इसमें फूल बनकर बीज बनना शुरू हो जाता है। कुछ किसान भाइयों ने इसके लिए खरपतवार नाशक का प्रयोग भी किया है, कुछ को सफलता मिली है, कुछ को नहीं मिली है। तो किसान साथियों, आपको सफलता मिली है या नहीं मिली है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिन किसान भाइयों ने इसमें सफलता मिली है वो कौन से खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं, चलिए ये भी बात कर लेते हैं। उन्होंने बिजाई के 30 दिन बाद राउंडअप जो ग्लाइसोफाइट होता है 41% SCL के फार्म में आता है, 25 ग्राम की मात्रा को लिया और 150 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ छिड़काव किया। और फिर दूसरा छिड़काव 50 से 55 दिन बाद 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इतनी पानी की मात्रा में लेकर छिड़काव किया। तो उन्हें अपनी फसल में 80 से 90% तक सफलता मिली है। शुरुआती साल में इनको 50% सफलता मिली है, लेकिन दूसरे साल उन्हें और सफलता ज़्यादा मिली है। किसान साथियों, ये एक हर्बिसाइड है और सिलेक्टिव हर्बिसाइड नहीं है, इसलिए यदि आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो पहले अपने कृषि सलाहकार और कृषि वैज्ञानिकों से परामर्श अवश्य ले लेवे। अब बात कर लेते हैं कि सरसों में इस प्रकार के प्रकोप यदि मरगोजा का हो जाता है तो क्या कार्य किए जा सकते हैं। सबसे पहली बात, गर्मी के महीनों में जिन खेतों में यह खरपतवार उगता है उनकी गहरी जुताई यानी 9 से 10 सेंटीमीटर तक मिट्टी पलटने वाले हल से करें। किसान भाई ध्यान रखें कि आज तक किसी भी देश में सरसों की ऐसी कोई भी किस्म उपलब्ध नहीं हुई है जिसमें कि इस खरपतवार का प्रकोप न हो। इसलिए आप हमेशा स्वस्थ बीज लें और जो प्रमाणित हो। बिजाई के समय आप यदि नाइट्रोजन देते हैं यानी यूरिया देते हैं तो सरसों की फसल एकदम से बढ़वा ले लेती हैं और मरगोजा का जो उगाव होता है वो कम होता है। पहले पानी पर आप 50 किलोग्राम यूरिया और दूसरे पानी पर आप 25 किलोग्राम यूरिया ज़रूर दें। अगर आपके खेत में
ओरमबंकी, मरगोजा या रोकड़ी का प्रकोप ज़्यादा है तो सरसों के स्थान पर आप चना या जौ या गेहूं की फसल की बुआई करें। सिंचाई समय पर करें और अच्छी करने से भी ये मरगोजा का है इसका प्रकोप ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि ये खरपतवार ज़्यादा नमी सहन नहीं कर सकता है। यदि ज़्यादा नमी रहेगी तो ये ऑटोमेटिक गल जाता है। तो किसान साथियों, ये थे मरगोजा खरपतवार, जो कि सरसों की फसल का मुख्य खरपतवार है। इसके बारे में जानकारी, आपने यदि खरपतवारनाशी का प्रयोग किया है तो कितनी आपको सफलता मिली है। कृपया अन्य किसान भाइयों की जानकारी के लिए अपना कमेंट करें और उन्हें बताएं कि कितना ये सफल है और कितना असफल है। इससे यदि आपका रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अन्य किसान भाइयों को शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो किसान साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथी ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपनी फसलों का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।